हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर.एस. कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज, हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उनके कारण मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो इसमें पोलैरिटी आएगी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा इफेक्ट जिसमें मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण आए तो उसे मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट में एक तो कॉन्जुगेट सिस्टम होगा और उससे लगा हुआ ग्रुप होगा। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो। अब देखो, अगर कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ग्रुप या एटम की ओर जाएंगे ना तो -m या फिर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर ग्रुप या एटम से इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट सिस्टम की ओर आएंगे तो +m या फिर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो गाइस देखिए, polarity developed in conjugate system by the complete transfer of pi bond electrons due to the group or atom attached with conjugate system is known as mesomeric effect। अब इसके दो टाइप होते हैं, तो ये हम आपको इस एग्जांपल में समझा दूंगा। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और एक नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम सबसे पहले हम नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेट सिस्टम से ग्रुप की ओर चलेंगे। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब अल्टरनेट, जिसमें अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड हो। तो देखो, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। इसमें देखो, अब आपको पता है ना कि जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक पाई बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो देखो, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, तो अल्टरनेट पोजिशन है ना। तो देखो, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, इफ ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन takes place from conjugate system to group, then it is known as -m और -r इफेक्ट। नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो देखो, ये ट्रांसफर कैसे हुआ है, ध्यान से समझना। देखो, ये पाई बॉन्ड है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड कम हो गया ना। पहले देखो 4 बॉन्ड है, अब एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे तो 3 बॉन्ड ही बचे ना। तो देखो, इस पाई बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड तो एक पाई बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन ने दे रखा था और इस कार्बन ने दे रखा था, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए। तो इसके पास तो इसका है, लेकिन इसके पास कमी हो गई तो इस पर प्लस आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया देखो, और यहां पर सिंगल बॉन्ड, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में कि ये पाई बॉन्ड उठ के यहां पर आ गया, और ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो यहां पर माइनस चार्ज, और यहां ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों यहां पर आ गए ना, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी एक रीजन और बना सकते हो आप कि अगर इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए इस टाइप से, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। और बाकी ऐसा कैसा आगे वाले में हमने कुछ चेंज किया नहीं है। तो गाइज, ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब देखो, इसकी कुछ बातें हैं तो आप ध्यान से समझना। फॉर -m इफेक्ट, ग्रुप शुड हैव आइदर बी पॉजिटिव और शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, कि इस ग्रुप के पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आने का मतलब एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए। तो या तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को एक ऑर्बिटल तो वैकेंट चाहिए। तो या तो इस ग्रुप के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। तो ये बात है। अब देखो, नेक्स्ट बात क्या है। ड्यू टू -m इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर कॉन्जुगेट सिस्टम, कि -m इफेक्ट के कारण देखो कॉन्जुगेट सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब रिएक्शन करेगा नेगेटिव से, और नेगेटिव का मतलब न्यूक्लियोफाइल।
तो ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर कॉन्जुगेट सिस्टम, सो सच टाइप ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, यानी कि नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स तो ये रिएक्टिव हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स अब प्लस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो गाइस ध्यान रखना ये बात। अब देखो नेक्स्ट, ग्रुप विच शो माइनस एम इफेक्ट, तो कौन कौन से ग्रुप है, तो हम इन सब की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे। तो देखो नाइट्रो है, साइनो है, आपका सल्फो है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, ये एस्टर है, एसिड हैलाइड है, एमाइड है, यानी जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप होता है। सी डबल बॉन्ड ओ को हम बोलते हैं कार्बोनिल, तो जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। तो गाइज ये सब लिख लो आप। तो गाइज अब हम पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में ग्रुप से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कॉन्जुगेट सिस्टम की ओर होगा, तो कॉन्जुगेट सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि कॉन्जुगेट सिस्टम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि कॉन्जुगेट सिस्टम अब न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। अब आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है और पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो देखिए, इफ ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्रुप टू कॉन्जुगेट सिस्टम देन इट इज नोन एज प्लस एम इफेक्ट, यानी कि ग्रुप से इलेक्ट्रॉन आएंगे कॉन्जुगेट सिस्टम की ओर। तो देखो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है और ये ग्रुप है, तो यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर यहां पर अगर बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इस कार्बन के देखो टोटल बॉन्ड काउंट करो, 1 2, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3 और एक ये रहा 4, एक नया बॉन्ड बन गया 5 बॉन्ड। तो कार्बन 5 नहीं 4 बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे। तो आपको पता है कि इस कार्बन पर आते ही इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, देख लो, और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड। देखो एक तो पहले था, एक और बन गया। अब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहा है, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, देखो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो इन डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये बाकी ऐसा वैसा। अब देखो 4 प्लस एम इफेक्ट ग्रुप शुड हैव आइदर बी लोन पेयर और हैव नेगेटिव चार्ज, कि प्लस एम के लिए ये जो ग्रुप है ना इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो सप्लाई करेगा तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तो इसके पास या तो लोन पेयर होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये प्लस एम इफेक्ट की कंडीशन है। अब देखो नेक्स्ट, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट नेगेटिव चार्ज कम्स ओवर कॉन्जुगेट सिस्टम, की प्लस एम इफेक्ट के कारण देखो ये आपका कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो इस पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स हाई रिएक्टिव और इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव, सो कॉन्जुगेट सिस्टम विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एंड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब ये ग्रुप है, तो ये कुछ से ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, तो हम इनकी भी सभी की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे आगे। तो गाइज आप ये नोट कर लो। तो गाइज अपना नेक्स्ट पॉइंट है, इन मेसोमेरिक इफेक्ट पोलैरिटी और चार्ज माइग्रेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। देखो इसका मतलब ये है कि मेसोमेरिक इफेक्ट में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है उसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है एक एंड से दूसरे एंड तक। अब देखो चार्ज ट्रांसफर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और आपको पता है कि किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होने का मतलब है उस सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गई। अब किसी सिस्टम की एनर्जी कम होने का मतलब है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ना। तो गाइस इसका एग्जांपल करते हैं। तो देखो ये अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, ध्यान से समझना। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो, और ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लो ये, तो प्लस आर का एग्जांपल हमने ले लिया है। तो वैसे तो हम प्लस आर और माइनस आर दोनों के एग्जांपल्स करेंगे, यहां पर आप ये समझो। तो देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाएंगे तो देखो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो आप। तो देखो 4 बॉन्ड तो पहले ही है,
एक और बन गया, यानी कि टोटल 5 बॉन्ड, और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड में आपको पता है कि एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, और ये ऐसे के ऐसे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान से समझना, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। कैसे? आपको पता है कि यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। अब बॉन्ड काउंट करो, देखो 1 2 3 4, एक नया बन गया 5, तो 5 बॉन्ड बन नहीं सकते ना, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन पर ट्रांसफर होंगे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो यहां पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और देखो ये बॉन्ड यहां पर बन रहा है ना, तो ये लो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा और ये डबल बॉन्ड हो। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, आपको पता है कि हाइड्रोजन हर जगह लगा रहता है, तो देखो टोटल 4 बॉन्ड और एक ये नया बन गया 5, तो 5 बॉन्ड बन नहीं सकते, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाएंगे आगे वाले कार्बन पर। तो देखो ये जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉनों ने यहां पर बॉन्ड बनाया है, तो यहां पर बॉन्ड बन गया, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, और ये ऐसा का ऐसा और ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो देखो इस कार्बन के वापस 5 बॉन्ड हो गए, क्योंकि 4 तो पहले से है, एक और बन गया, ठीक है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहां पर, ये यहां पर, यहां पर, और ऑक्सीजन के पास तो ये नेगेटिव चार्ज। तो देखो टोटल 5 स्ट्रक्चर्स है। तो देखो मिजोमरिक या फिर रिजोनेंस इफेक्ट में चार्ज है वो माइग्रेट हो रहा है, देखो पहले यहां पर था, अब यहां पर, यहां पर, तो चार्ज माइग्रेट होने के कारण एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वह उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि उससे एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो चार्ज के माइग्रेशन के कारण एनर्जी रिलीज होती है, चार्ज ट्रांसफर होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो देखो इन मेसोमेरिक इफेक्ट पोलैरिटी और चार्ज माइग्रेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कॉन्जुगेट सिस्टम विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, की चार्ज ट्रांसफर होने के कारण एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर कंपाउंड फॉर्म मोर देन वन स्ट्रक्चर, तो देखो कितनी सारी स्ट्रक्चर बन गई है एक ही। These structures are called रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, की इन स्ट्रक्चर्स को हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो गाइज अब हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए कंडीशन देखते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपको ध्यान से समझनी है कि ऑल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, रिजोनेंस डिफर फ्रॉम टॉयटोमरिज्म। तो गाइज देखिए कि एटॉमिक न्यूक्लियाई मतलब एटम्स का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए, इसका मतलब है कि रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में एटम्स का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। तो देखो हम इसका एग्जांपल करते हैं, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के पास आप जानते हो 2 लोन पेयर होते हैं, अगर ये लोन पेयर अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन ना, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो 5 हो गए, इसलिए यह यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो देखो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया, यहां पर देखो डबल बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए हैं, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसलिए ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। तो देखो इन रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक अरेंजमेंट सेम ही है, कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ ही अटैच है, तो ये होती है रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगर एटॉमिक अरेंजमेंट सेम नहीं हो तो उसे हम टॉयटोमर बोलते हैं। तो देखो टॉयटोमरिज्म हम आइसोमरिज्म में पढ़ेंगे, एक बार आप यहां पर समझ लीजिए।
अब देखो यहां पर देखो पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज सेम यहां पर, सो दीज आर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की एटॉमिक न्यूक्लियाई की पोजीशन सेम है तो इन्हें हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब देखो यहां पर देखो, अब देखो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, आपको पता ना कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है, तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो दे रखा था कार्बन ने और एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था हाइड्रोजन ने, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो आपके पास H+ बन गया, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये बॉन्ड यहां पर बनेगा, इस कार्बन के बन गए 5 बॉन्ड, तो यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। अब गाइस आप जानते हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और नेगेटिव के साथ ये जो हाइड्रोजन यहां से निकला था H+ वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो देखो यहां का जो हाइड्रोजन था वो यहां पर ऐड हो गया। तो गाइस इसमें देखो एटॉमिक अरेंजमेंट सेम नहीं है, यहां पर देखो टोटल 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 है, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर एक है। तो एटॉमिक अरेंजमेंट अगर सेम नहीं हो ना तो उन्हें तो हम बोलते हैं टॉइटोमर, और एटॉमिक अरेंजमेंट सेम हो, एटम जहां पर लगे हुए वहीं पर ही लगे हुए हो ना तो उन्हें हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई इज डिफरेंट, एटॉमिक न्यूक्लियाई की पोजीशन डिफरेंट है, सो दीज आर टॉइटोमर। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के पास पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो काउंट करते हैं, देखो तो ये हमारा नाइट्रो है। अब देखो पहले तो आप समझो कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे बने हुए हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं, एक इसमें और एक इसमें, बच गए कितने 4, तो 4 के 2 लोन पेयर है ना, तो एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर। आगे बात समझ में कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, बच गए 4 के 2 लोन पेयर, तो एक ये और एक ये। अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 1 2, और ये जो बॉन्ड ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये है नाइट्रोजन ही दे रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। तो अब काउंट करो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, तो 2 और 2 4, बच गया 1, तो 1 ये रहा, ठीक है ना। ध्यान रखना अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना तो वो आप समझना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन द्वारा दिए गए हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, तो 1 2 और 2 4 और ये 1। अब अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसी दूसरे को दे रहा है ना तो इस पर आएगा प्लस, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो प्लस और कोई ले रहा हो तो माइनस, तो ले कौन रहा है ऑक्सीजन, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज, और दे कौन रहा है नाइट्रोजन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये अकेला इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गया, क्योंकि देखो 2 और 2 4 और 1 5। अब ऑक्सीजन के पास देखते हैं, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, तो 6 के 6 यानी कि 3 लोन पेयर। देख लो आगे बात समझ में। अब देखो अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। अगर ये यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो इसके पास तो हो गए 6, इसके पास हो गए 4, तो देख लो 4 और इसके पास हो गए 6 और इलेक्ट्रॉन गए हैं तो माइनस चार्ज। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो इसके पास 4 इसके पास 6, तो ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो गाइस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो अनपेयर्ड का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक है। अब देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो पहले तो बॉन्ड देख लो, तो 1 2 3, तो 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लोन पेयर देख लो 1 2 3 4 5 लोन पेयर यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 16, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 16 है और अनपेयर्ड 1 है। इसमें देख लो अनपेयर्ड यानी कि अकेला इलेक्ट्रॉन 1। अब पेयर्ड देख लो तो टोटल 3 तो बॉन्ड है,
तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल लोन पेयर देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 10, तो पेड इलेक्ट्रॉन 16। तो गाइज दूसरी कंडीशन है कि रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में हर एक स्ट्रक्चर के पास पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। तो गाइज अपनी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट कंडीशन है द एनर्जी ऑफ द डिफरेंट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स मस्ट बी द सेम और नियरली द सेम। यानी कि रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जितनी भी है, एक कंपाउंड की जितनी भी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, उनकी सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, all atoms that are part of the delocalization system must be in a plane। अब देखो इसका मतलब ये है कि मेसोमेरिक इफेक्ट में जिन जिन एटम्स पर चार्ज माइग्रेट हो रहे हैं, जिन जिन एटम्स पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे मान लो हमने अभी एग्जांपल किया था, जैसे यहां पर आप जानते हो माइनस चार्ज आएगा, अभी हमने ये देखा था, यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज। तो देखो यहां पर सभी पर चार्ज माइग्रेट हो रहा है। देखो ये चार्ज यहां से चला, यहां पर आया, यहां पर आया, ठीक है। देखो ये चार्ज यहां से चला, यहां पर आया, उसके बाद यहां पर आया, उसके बाद यहां पर आया, उसके बाद यहां पर आया, तो सभी पर चार्ज माइग्रेट हो रहा है। तो ये सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, all atoms of the resonating structure should follow the octet rule। ऑक्टेट रूल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे मान लो आपके पास ये है, अब नाइट्रोजन की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी कि एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तो एक इस कार्बन ने दिया था और एक इस कार्बन ने दिया था। जब ये बॉन्ड यहां पर बन जाएगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो है, कमी किस पर होगी, इस कार्बन पर होगी, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है क्या, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखो अब देखो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 5 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब सारे के सारे एटम्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए। तो ये कंडीशंस थी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की। तो गाइज अब हम रिजोनेंस के लिए कंडीशन पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में रिजोनेंस होगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स एट अल्टरनेट पोजिशन देन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स अनदर पाई बॉन्ड। यानी कि एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की ओर ट्रांसफर होंगे। यानी कि देखो एक तो ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान से समझना, देखो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाते हैं तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर देखो डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड बनते ही इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कैसे, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 1, एक हाइड्रोजन, तो 2 और 2 4। अब एक और बन गया तो 5 बॉन्ड हो गए ना, तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये देख लो, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर आ रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे यहां पर देख लो कि यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इस कार्बन के काउंट कर लो 5 बॉन्ड हो गए, तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो गाइस ये फर्स्ट कंडीशन थी।
अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए, इफ देयर इज वन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो एंड वन पाई बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजीशन, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर, या तो लोन पेयर के या फिर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। तो गाइस अब देखो कि या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो ना, तो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की ओर ट्रांसफर होगा। कैसे, देखो यहां पर ये लोन पेयर, एक लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, क्योंकि देखो 1 2 एक हाइड्रोजन है, 3 एक ये बॉन्ड है, 4 एक नया बन गया 5, तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, देखो ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज का मतलब ही 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर इस कार्बन के 5 बॉन्ड, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएंगे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया देखो, और यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। अब यहां पर प्लस नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो ये न्यूट्रल होगा। यहां पर प्लस क्यों आया कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पर ये इसके पास ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे ना, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो गाइस ये सेकंड कंडीशन होगी। अब देखो थर्ड कंडीशन, इफ देयर इज वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन पाई बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजीशन, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो क्या होता है, देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर ट्रांसफर हो गए, यानी कि देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होंगे, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी तो वो पूरी हो जाएगी, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, देखो यहां पर बन गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्योंकि देखो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दे रखा था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दे रखा था। अब ये बॉन्ड यहां पर बनेगा ना, तो इस कार्बन के पास तो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, इसके पास कमी थी तो वो पूरी होगी, तो डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ना 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो गाइज इनको लिख लो आप। तो गाइज अपनी नेक्स्ट कंडीशन है, इफ देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वन पाई बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजीशन, कि वन फ्री इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो क्या होता है। तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, अब इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है इस कार्बन ने और एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है इस कार्बन ने, तो मैं दोनों को उसके इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो मैं इस कार्बन को दे दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दूंगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन है, इफ देयर इज वन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एंड वन पॉजिटिव चार्ज आर एट एडजेसेंट पोजीशन, तो देखो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पर हो, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएगी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो गाइज ये रेजोनेंस की कंडीशन थी, तो आप इनको लिखिए। तो गाइज अब रिजोनेटिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो देखो इनकी हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप ध्यान से समझना, इसमें प्लस आर और माइनस आर दोनों के एग्जांपल है, प्लस एम या माइनस एम दोनों के एग्जांपल है। तो देखो तो ये एग्जांपल अपना प्लस आर इफेक्ट का है। तो देखो फिनोल है ये, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो देखो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान से समझना, अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। तो ध्यान रखना, हमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन करना है। कहीं आप यहां पर ऐसे कर दो, क्योंकि ये तो अकेला बॉन्ड है और अकेला का मतलब सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर आ जाएंगे, यानी कि यहां पर आ जाएंगे। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनी, देखो इसको देख के बनाओ कि ये अपनी रिंग, ठीक है, और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, यहां पर बन गया डबल बॉन्ड और ये H, एक लोन पेयर काम में आ गया, बचा एक लोन पेयर, ठीक है। और यह ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसी दूसरे को दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है, तो खुद पर इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और बाकी ऐसे के ऐसे। अब देखो नेक्स्ट, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो माइनस का मतलब इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ही तो है, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आए हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, तो एक बॉन्ड का मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन था। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो देखो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, काउंट करो। देखो आपको पता है कि हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है लेकिन हम शो नहीं करते, तो देखो 4 बॉन्ड तो पहले से 1 2 3 4, एक नया बन गया, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहां पर ट्रांसफर करेगा, तो आपके पास बन गया, तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। देखो यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड, और ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, कि एक तो लोन पेयर और साथ में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो आपको पता है ना कि यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड तो ये आगे चलेगा, यानी कि डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो आपके पास यहां पर नया बॉन्ड बन गया। देख लो यहां पर ये बॉन्ड पहले से है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसा का ऐसा है ना, देखो डबल बॉन्ड है यहां पर, एक लोन पेयर और साथ में प्लस। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के वापस 5 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर, तो देखो अंदर वाले बॉन्ड चेंज हो गए, तो ये बॉन्ड यहां पर बन गया, ये दो बॉन्ड ऐसे के ऐसे, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और दो लोन पेयर वापिस, ठीक है ना। तो ये फिनोल की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये प्लस आर इफेक्ट है। अब देखो दूसरा एग्जांपल करते हैं, तो देखो यहां पर क्या है कि आप ये मत कर देना कि इस टाइप से ये नहीं चलेगा, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ही कहां जो यहां पर बॉन्ड बनाओगे। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा, ऑक्सीजन, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन, तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो। अब देखो 1 2 और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, तो एक बॉन्ड ही बचा, यानी कि टोटल 3 कार्बन फॉर्म करता है 4 बॉन्ड, आप ऐसे ध्यान में रखो, तो 3 बॉन्ड ही है ना, इसलिए इस बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड है ना, यहां से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। कि जैसे ही ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन के 3 बॉन्ड, अब 3 बनाता नहीं है कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना, तो यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, देखो ये हाइड्रोजन और ये सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुए। अब देखो यहां पर जो ये पाई बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो दे रखा है इस कार्बन ने और एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है इस कार्बन ने, जब ये बॉन्ड यहां से यहां पर आ गया यानी कि यहां पर आ जाएगा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा, कमी कहां हुई है, इस कार्बन के पास, तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये -r का एग्जाम्पल है कि कोई लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर प्लस चार्ज आएगा, अगर कोई लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर देखो माइनस चार्ज आएगा, और बाकी ये 2 बॉन्ड ऐसे के ऐसे, ठीक है ना। अब देखो इस कार्बन के बॉन्ड है 3, क्यों 1 2, एक हाइड्रोजन लगा हुआ 3 है ना, तो यह जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो देखो यह वाला पाई बॉन्ड यहां पर बन गया, तो ये लो,
तो यह वाला पाई बॉन्ड अगर यहां पर बना है तो इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन ने दे रखा है एक इस कार्बन ने। अगर ये वाला बॉन्ड यहां पर बनता है तो इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन कमी कहां होगी, यहां पर होगी। तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा और ऊपर वाले ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए। कैसे? 2 तो ये रहे और एक हाइड्रोजन। तो इस वाले डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा ये बॉन्ड। देखो यहां पर बन गया, यहां पर। तो अब आपको पता है कि अगर ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब जब बॉन्ड यहां पर बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, यानी कि जब बॉन्ड यहां पर बनेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा। कमी कहां हुई है? यहां पर हुई है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा और डबल बॉन्ड सी एच और ओ पर माइनस। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो। अब टोटल देखो 1 2 3 4 है। डबल बॉन्ड में से एक यहां पर बन गया तो बॉन्ड कितने रह गए? 3 का मतलब 3 नहीं बनाता है 4। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो आपके पास ये बॉन्ड ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, ये यहां पर बन गया और ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल में से एक यहां पर आ गया, ये H और यहां पर डबल बॉन्ड। तो देख लो अंदर वाले बॉन्ड चेंज हो गए। ठीक है, तो गाइज अब देखो नेक्स्ट। अब देखो कार्बन पर प्लस और कार्बन के बॉन्ड कितने? 3, 1 और 2 हाइड्रोजन, टोटल 3 बॉन्ड है। कार्बन बनाता है 4, इसलिए डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। तो ये बन गया डबल बॉन्ड CH2। ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा। और अगर ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो इस कार्बन के पास तो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन कमी कहां हुई? यहां पर हुई। ये लो। तो गाइस ध्यान रखना, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो चार्ज आता है ना वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आता है। ऑर्थो का मतलब कोई ग्रुप लगा हुआ होना, उसके पास वाली जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो, उसके बाद वाली मेटा और उसके बाद वाली एक पोजीशन होती है पैरा। तो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो चार्ज आता है वो ऑर्थो और पैरा पर ही आता है। ठीक है, अब गाइस देखो इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, क्योंकि 1 2 और 1 लगा हुआ हाइड्रोजन, तो 3 नहीं 4 बनाएगा। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो प्लस चार्ज यहां पर आएगा ना, क्योंकि ये बॉन्ड यहां पर आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये CH2। अगर यहां पर पॉजिटिव आ गया तो ये बॉन्ड यहां पर ले आओ। तो देखो ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड CH2। अब इस बॉन्ड को यहाँ पर ले आओ आप, तो अंदर वाला बॉन्ड चेंज हो जाएगा बस, और क्या है। तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और ये CH2 और इसमें पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो फ्री रेडिकल वाली रिजोनेटिक स्ट्रक्चर करते हैं। देखो आपको तोड़ना तो पाई बॉन्ड को ही है। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये और ये मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे। तो गाइस ध्यान रखना, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक है ना। यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर, यहां और यहां वाला बॉन्ड बना लेंगे। तो डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा एक को, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये और ये बना लेंगे बॉन्ड और ये रहेगा अकेला। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो ये और ये बना लेंगे बॉन्ड। तो आपके पास देखो ये डबल बॉन्ड CH2, यहां पर बन गया बॉन्ड, यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन और ये। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो देखना
ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो ये और ये मिलकर ये बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो ये बॉन्ड ऐसा कैसा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये डबल बॉन्ड CH2। अब मैं इसको वापस ब्रेक करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये और ये बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो आपके पास बन गया, तो ये बॉन्ड बन गया और ये CH2। तो देख लो अंदर वाले बॉन्ड चेंज हो गए। तो गाइज इन स्ट्रक्चर्स को आप बनाइए। तो गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिजोनेंस एनर्जी। तो देखो रिजोनेंस एनर्जी का मतलब है कि कंपाउंड की कैलकुलेटेड एनर्जी, उसमें से हम एक्सपेरिमेंटल एनर्जी जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजोनेंस एनर्जी आएगी। यानी कि रिजोनेंस एनर्जी का मतलब कैलकुलेटेड एनर्जी और एक्सपेरिमेंटल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे हम रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और जिस कंपाउंड के लिए जितनी ज़्यादा रिजोनेंस एनर्जी होगी वह कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो द डिफरेंस इन द एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड एनर्जी बाय विच द कंपाउंड इज स्टेबल इज नोन एज रिजोनेंस एनर्जी। अब देखो बेंजीन की ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, देखो कैसे, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो ये बॉन्ड तो बन गया यहाँ पर, देख लो ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। अब ऐसे ही चलता रहता है, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो वापिस ये स्ट्रक्चर बन जाती है। तो बेंजीन के जो तीनों अल्टरनेट पोजीशन पर जो पाई बॉन्ड होते हैं ना वो ऐसे घूमते रहते हैं, इसीलिए हम इसका रिजोनेंस हाइब्रिड ये बनाते हैं और रिंग के अंदर हम राउंड करते हैं। अब देखो आपको पता है कि 3 पाई बॉन्ड है बेंजीन में, एक बॉन्ड के लिए रिजोनेंस एनर्जी होती है 28.6 किलो कैलोरी, तो 3 बॉन्ड के लिए इतनी होगी। तो कैलकुलेटेड एनर्जी हमारे पास हो गई 85.8 किलो कैलोरी। ठीक है, अब इस अगर हम एक्सपेरिमेंटल डाटा देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी आएगी हमारे पास 49.8। अब कैलकुलेटेड एनर्जी इतनी है और एक्सपेरिमेंटल इतनी है, तो रिजोनेंस एनर्जी होती है कैलकुलेटेड माइनस एक्सपेरिमेंटल। तो बेंजीन के लिए जो रिजोनेंस एनर्जी होती है वो 36 किलो कैलोरी होती है। तो गाइज अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।